Can you send someone for laundry, please? होटल नहीं है भाई, मेरा घर है। 5-star hotel जैसा bathroom with Hinsware Italian collection. Check into luxury. आ लॉन्ड्री करूँ तेरी। चैनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया बहिष्कार। मध्योत्तर अंडमान जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान जारी है। तमाम पंचायतों में इसके आयोजन किए जा रहे हैं। तो वहीं जिले के चैनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान जॉनसन केरकेटा ने इस यात्रा का बाइकआउट किया। उन्होंने बताया कि पूरे जिले के पीआरआई सदस्य मांगों को लेकर सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने भी अपने पंचायत में संकल्प यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। बताया कि जब तक पीआरआई सदस्यों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने पीआरआई सदस्यों की मांगों और पंचायत की समस्याओं पर न्यूज आप तक के साथ चर्चा की। तो नमस्कार, आप देख सकते हैं आप तक चैनल से आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं चैनपुर एरिया, यहाँ के हम प्रधान जी से कुछ बात करने हैं, कुछ विषय में बात करने हैं। बहुत ही बड़े विषय है, यहाँ के आज तक ऐसा विषय हमें ऐसे काम होते नहीं है, इसलिए हम यहाँ के प्रधान जी से हम बात करने आए हैं। तो प्रधान जी नमस्कार। तो हमने सुना आपके पंचायत में आप विकसित भारत की योजना थे, उसको बाइकआउट किया था, उसकी वजह क्या था, आप पूरी जनता को बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार और न्यूज़ आप तक चैनल को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह यही है कि जैसे हम लोग अभी जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान की जितनी भी पीआरआईस जो आंदोलन छेड़े हैं हमारी डिविजनल पावर को लेके, तो हम लोग जब तक ये अधिकार हम लोगों को जो पावर हम लोग डिमांड किए हैं और इक्वलिटी डेवलपमेंट की जो बात हुई है, ये सब अगर नहीं पूरा हो जाता है तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। और आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को बॉयकॉट करने की वजह हमारी पंचायत का यही है कि जैसे विकास का अर्थ हम लोग यही समझ रहे हैं कि विकसित का अर्थ हम लोग यही समझ रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत चैनपुर काफ़ी विकास हुई। तो मैं बताना चाहता हूं आप तक चैनल के जरिए कि हमारे चैनपुर ग्राम पंचायत में तीन विलेज हैं, 3 गांव हैं, जो कि हंसपुरी, चैनपुर और जो बजोटा, ये तीनों गांवों की कंडीशन हम आपके सामने रखना चाहेंगे, पूरे जनता के सामने रखना चाहेंगे कि इतनी खराब स्थिति में हमारी पंचायत के लोग झुलस रहे हैं। आप हर सेक्टर में देखिए कमियां की भंडार मिलेगी। जैसे कि लास्ट ईयर की बात है, हंसपुरी में एक घटना घटी। एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वहाँ पे एक सब सेंटर है जहाँ पे एक एएनएम पोस्टेड है। जब एएनएम के पास प्रेग्नेंट लेडी अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी, तब एएनएम ने उनको सजेस्ट करी थी कि आप माइंदर हॉस्पिटल जाइए क्योंकि क्रिटिकल है। तो ये महिला को वहाँ से आने के लिए डोंगी नहीं मिल रहा था। अंत में उसको कुछ दिनों के बाद में पेन वहीं पे स्टार्ट हुई, तो उसको वहाँ से खंदे में झूला बना के, जैसे कि मैं दिखा देना चाहूँगा, ये मेमोरेंडम बनाए हैं, इसमें हम लोग पूरे फ़ोटो के साथ में दिए हैं। तो ये महिला को ऐसे खंदे में उठा के लेके आ रहे थे डोंगी से माइंदर लेके आने के लिए। तो डोंगी चढ़ाने के लिए जब लेके आ रहे थे तो उनको पेन अधिक स्टार्ट हो गया। तो किस्मत की बात है, उस समय वहाँ पे एएनएम मौजूद थी उनके साथ में। एएनएम भी नहीं चाहती थी कि उनके साथ में मतलब उनको अकेला छोड़ दे, तो वो भी एएनएम भी उसको लेके मतलब माविंदर आ रही थी। तो रास्ते में उसको खेत में ही पेन स्टार्ट हो गया, तो वहीं पे रखे उसको। उसके बाद में एएनएम बहुत गंभीरता के साथ में उसको वहीं पे खेती पे ही डिलीवरी करवाई और किस्मत अच्छा रहा, उसमें माँ और बच्चे दोनों बच गए। अगर वही चीज़ एएनएम अगर वहाँ पे नहीं होती तो एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। वैसे ही कई मतलब बीते दिनों कई ऐसे घटना घटी,
लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के कारण कईयों लोग का वहाँ पे डेथ हो जाना, वहाँ से जब बीमार अधिक हो जाती तो वहाँ से लेके आने में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि हम लोग प्रशासन के सामने 2018 में जब सीएस साहब की विजिट हुई थी तो उस समय एक डिमांड रखा गया था कि हंसपुरी को भी रोड दिया जाए। तो उसके बाद से भी हम लोग काफ़ी डिमांड सब कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोगों को आने जाने की सुविधा के लिए रोड की आवश्यकता है, लेकिन आज तक प्रशासन ने उसके लिए कोई सॉल्यूशन हमें नहीं दिया है, कुछ हम लोग इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग विकास नहीं मानेंगे। जैसे हमारे यहाँ चैनपुर से भी कोई भी बीमार व्यक्ति या कोई बुजुर्ग महिला को भी ले जाना है हॉस्पिटल, तो हमारी ये जो ग्रामीण सड़क जो है इतनी बदतर कंडीशन में है जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल लेते लेते ही उसका बीमार और अधिक होने के चांसेस है। रोड गड्ढा गुड्डी ऊबड़ खाबड़ ऐसे कंडीशन में है। अब जैसे कि विकसित भारत यात्रा की जो भी गाड़ी यहाँ पे आई है तो उस लोग भी शायद एक गड्ढे को महसूस किए होंगे, और वही रोड में हमारे चैनपुर के बजोटा के जो लोग हैं, जो गाँव वासियाँ हैं, वही रोड में सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है, तो ये सब भी प्रशासन को थोड़ी ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं मतलब पिछड़ा ही हुआ देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जल जीवन मिशन में अंडमान और निकोबार को नेशनल अवार्ड मिली है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये अवार्ड वाकई हकीकत में मतलब ग्राउंड रियलिटी में हुआ हो। जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको, हमारी पंचायत में तीनों गांव में आज तक कोई स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हैं। हर पंचायत में 1-2 फिल्टर बेड है, लेकिन हमारे ऐसे पंचायत है जो कि मेरे पंचायत में एक भी फिल्टर बेड नहीं है। ने जो बात कहे मैं भी सहमत हूँ। जो बारिश आ जाते हैं उसके बाद आप दूसरे दिन अगर आप पानी पकड़ते हैं, वो तो पानी बहुत ही गंदा और कीचड़ समय रहते हैं, वो तो यूज़ ही नहीं होता। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं इसमें भी फ़ोटो दिया हूँ, ये जो फ़ोटो है ये हमारा जहाँ पे पानी की सोर्स, वाटर सोर्स जहाँ से हम लोग पब्लिक तक पहुँचाने के लिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, ये चेक डैम जैसे बनाया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट पब्लिक के लिए सप्लाई होती है पानी। बारिश के दिन में ऐसा होता है, बारिश की पानी वहीं पे इकट्ठा होता है, गंदा हो जाता है, पूरे मिट्टी कलर का, वही पानी पब्लिक को डायरेक्ट सप्लाई होता है। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, अभी जैसे ड्राई सीज़न में वहाँ पे पत्ती गिरता है, सड़ता है, वही सड़ा गिला पानी हुई जनता को पीने में मजबूर है। और ऐसे हंसपुरी जैसे गांव में, वहाँ में भी पानी जल जीवन मिशन में तो यही कहा गया है कि हर घर मतलब टैप कनेक्शन मिल चुका है, लेकिन हंसपुरी में एक भी घर में टैप कनेक्शन नहीं है। पब्लिक टैप कुछ दे के रखे हैं, वो भी क्या है, रिंग वेल से डायरेक्ट पंप करके पानी सप्लाई करते हैं, उसमें भी लोगों को पानी की सुविधा अच्छे से मतलब 30% ही लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, और वो भी क्या है, घर से 200 मीटर 100 मीटर 150 मीटर दूरी से उसको उठा के लेके आना है घर। और आज भी हंसपुरी गांव में और कुछ हमारे चैनपुर बजोटा में कुछ जगह में ऐसे भी देखा जा रहा है, आज भी लोग कच्चा कुआं से पानी उठा के वो पीने के लिए अपने घर में ले जा रहे हैं। तो बड़ी दुखद बात है। आज जब हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जब जल जीवन मिशन में अवार्ड मिल चुकी है, तो ये ग्राउंड रियलिटी भी हम लोग प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जैसे हमारे यहाँ पे मायाबंदर जाने के लिए हमें एक ही लाइफलाइन हमारे पास में, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बस, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये बस, जैसे हमारे मायाबंदर यूनिट में जितने भी बस है हमारे जो ग्रामीण एरिया के लिए चलता है, हमारी एरिया में जो आती है, सारी बस की कंडीशन कहीं ना कहीं ख़राब ही है। जैसे हम लोग कुछ बसों को देखते हैं कि एकदम काला धुआं छोड़ता है, उसमें हमारे पब्लिक सफ़र करता है। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने एक फ़ोटो में बेस्टेस बस की निकाला था, जिसमें स्कूल बच्चे छुट्टी होके आते थे, वो बस रोड मतलब आधे रास्ते में ख़राब हो चुकी थी। ये बस की आप कंडीशन देख सकते हो कि ऐसे ऐसे बस चलाया जाता है हम लोगों के लिए, और जो कि बच्चों की जान
में मतलब खतरा बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण सड़क भी देखिए, ग्रामीण सड़क की भी कंडीशन ऐसा है। और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो रोड बनी, यहाँ पे 2 सड़क बनी है, एक चैनपुर में, एक पुदुमदरई में। दोनों रोड की हाल मैं आपको बता दूं, ये जो रोड बनी थी, बनने के ठीक 2 महीने के बाद में रोड उखड़ना स्टार्ट हो गया। तब मैं उस समय यहाँ पे नहीं था, कुछ कारणवश मैं मेलैंड गया हुआ था। तो वहाँ से लौटने के बाद में मैंने तुरंत ही डीसी साहब को मैं बताया कि साहब ऐसे ऐसे हमारी ग्रामीण सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो रोड बनी है उसकी कंडीशन ऐसा है, तो आप एक बार इंस्पेक्शन कर लीजिए और थोड़ी इनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई करें। उसके बाद हम लोग सोचे कि कुछ होगा, कॉन्ट्रैक्टर आया, कुछ दिन आके थोड़ा मेटल उटल डाल के फिर चला गया। उसके बाद में भी देख रहा, आज वो जो सड़क है एकदम बदतर कंडीशन में है। और जैसे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जैसे भारत सरकार डिजिटल इंडिया घोषित किया है। हर चीज़ जो आज के दिन में हम लोग देखते हैं, बड़ी सी बड़ी काम और छोटी से छोटी काम जो है एक डिजिटल के ज़रिए होता है। लेकिन आज मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाहूँगा हमारी पंचायत की। हमारे गांव में 2 टावर है, बीएसएनएल की 2 टावर है, जो कि एक बजोटा में है और एक चैनपुर में है। और ये जो टावर है आज भी 2G नेटवर्क ही चल रहा है, ना उसमें 3G अपग्रेड किया हुआ था, ना 4G अपग्रेड हुआ था। आज 5G की ज़माना आ गया है। और हंसपुरी एरिया में आज भी वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं मिली है, जो कि वहाँ पे लोग पर्टिकुलर कुछ एरिया पे जो टोकापुर 8 नंबर की जो टावर है वहाँ से सिग्नल थोड़ा कुछ मिलता है सर्च करने के बाद में। वहाँ पे इस तरह की लकड़ी के ऊपर फ़ोन रख के वहाँ सर्च करके उनको जो इमरजेंसी कुछ भी बातें होता है, काम होता है, तो उसका लाभ लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि डिजिटल इंडिया में हमारी चैनपुर में कुछ विकास हुई है। और स्कूल के क्षेत्र में बताऊँ, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पे 4 स्कूल है हमारी पंचायत में, जो कि हमेशा से ये देखा जा रहा है टीचर्स की शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे गांव के बच्चे को आज अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे दूर दराज एरिया में जो स्कूल है, जैसे सीपी टिकरी स्कूल में जो पीएचडी की जो अपॉइंटमेंट हुई थी, जिसको वहाँ पे दिया गया था, पीएचडी जो थे उसको बैठा के रखे डीओ में। आज तक जब से उसका पोस्टिंग हुआ तब से लेके आज तक मुझको नहीं मतलब पता चला है कि वो कितने दिन वहाँ पे गया है। मैं पब्लिक के जरिए में पता किया, वहाँ के जनता के द्वारा मैं पता किया, मुश्किल से शायद 1 या 2 दिन ही गया हुआ था वहाँ पे। एक दिन शायद हो सकता है ड्यूटी रिपोर्ट के लिए, और एक दिन और कुछ काम की वजह से गया होगा। और उन्हीं व्यक्ति को 15 अगस्त में डीसी का कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं हमारे यहाँ के डीओ साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे गलत रिपोर्ट डीसी साहब को क्यों देते हो। डीसी साहब बहुत पॉजिटिव माइंडेड है, वो हमारे लिए काफ़ी सोचते हैं, मैं भी उनसे मिला था। लेकिन जब आप उसको अचीवमेंट के लिए देते हो रिपोर्ट, तो आप उसमें गलत रिपोर्ट देते हो। जबकि मैं डीओ साहब से भी मैं ये चीज़ पूछा था, तो भी डीओ साहब इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोला सीपी टिकरी के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद क्यों किया जा रहा है। तो ये हालत है सीपी टिकरी की। चैनपुर की भी वही कंडीशन है, वहाँ पे भी कई टीचर शॉर्टेज। मैथमेटिक्स का तो लास्ट टाइम हम लोग डीसी साहब के पास मिले थे, उसके बाद में एक अल्टरनेट डे में के हिसाब से एक टीचर दिया हुआ था, वो सिर्फ 7 दिन ही आई थी। उसके बाद फिर वो मैथमेटिक्स का टीचर नहीं आया। फिर अभी रिसेंटली यहाँ पे एग्जीबिशन हुई, उसके ठीक 2 या 3 दिन पहले शायद वो और एक टीचर आई है, ज्वाइन की है। वो अभी कब तक सिलेबस कंप्लीट कर पाएगी वो तो मुझको भी नहीं पता। और उस वजह से क्या हुआ, हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे चले गए हैं। सेम चीज़ है हमारे पुदुमदरे स्कूल में भी। बात करें हमारे महेंद्र क्षेत्र पूरा ही हुआ, जैसे हम चैनपुर एरिया हुआ, फिर ऐसे आंसपुरी हुआ, उसके बाद हर स्कूल हुआ। लेकिन हमारे परमानेंट डीओ है ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, वो भी इंचार्ज डीओ बैठे हैं,
वो ज़्यादा समय पूरे रंगत में अपना एरिया में बिताते हैं, माया अंदर में बहुत कम, उससे कहीं मिलने जाते हैं तो आप भी खुद देखा रहते नहीं है, प्रेजेंट नहीं रहते। तो हमारे माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा कि एक डीओ सर जो प्रॉपरली माया अंदर बैठना है, एक परमानेंट डीओ होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं उसके लिए मैं वो बोलना चाहूँगा, जैसे कि हमारे ये जो मायाबंदर है, मायाबंदर हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर में हमारे एरिया में बहुत सारी स्कूल्स हैं, जो कि डीओ साहब रंगत से यहाँ आके फिर मतलब दे दोनों जगह का चार्ज मतलब संभव नहीं है, हर जगह टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं हमारे शिक्षा विभाग के डायरेक्टरेट से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ के लिए एक अलग से डीओ पोस्टिंग किया जाए, जो कि हमारे यहाँ पे जो भी कमियां हैं उसको अच्छी तरह से देख के उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो हम ये चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपने देखा आपके क्षेत्र में ऐसे विकास तो अभी सब बोलते हैं, मोदी सरकार की तरफ से भी बोलते हैं विकास हमारे भारत क्षेत्र में बहुत हो रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं हमारे जो जैसा मायंदा क्षेत्र है, ऐसा अभी हम आए हैं आपके एरिया में चैनपुर, यहाँ पे तो ऐसा कोई विकास है ही नहीं है। हमें नेटवर्क इशू आप देखिए, हर जगह में आजकल 4G मिल रहा है, लेकिन आपके एरिया में 4G तो 2G छोड़ दिए, नेटवर्क ही नहीं रहता। इन केस यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट अगर सोचो कोई सीरियस पेशेंट हो गया, उसको अगर यहाँ पे गाड़ी नहीं है तो उसको लेके जाने के कितने प्रॉब्लम होता है, वो भी थोड़ा सरकार को आप बताइए। हाँ, ये अच्छी सवाल किए आपने। ऐसे कईयों घटना घट चुकी हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे होता है कभी करंट जाने से वो नेटवर्क चला जाता है, कहीं लाइन कट हो जाने से 2-3 दिन तक नेटवर्क नहीं रहता। कभी कभी ऐसे भी होता है जैसे हंसपुरी में कुछ घटना हो गई, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, तो फिर कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। तो उस समय क्या होता है, यहाँ चैनपुर में मतलब यहाँ हमारे पंचायत के जितने भी लोग हैं सारे गरीब गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं, ना कि कोई पैसे वाले हैं जो सबके घर में गाड़ियाँ हों। एक कुछ कुछ घरों पे गाड़ी है। अभी कहीं पे कुछ होता है तो रात में 10 बजे 11 बजे रात में उसको जाके फिर उठा के फिर उनसे बात उत करके फिर हमारे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत अच्छे हैं। किसी भी समस्या होती है किसी को भी, किसी भी घर में मतलब कोई भी समय रात में हो या दिन में हो, तो वो मदद के लिए ज़रूर आगे आते हैं। तो वैसे रात में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो ऐसे जिनके पास गाड़ी है उनके पास में जाके बात करके फिर उनको फिर यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं रात में। और रोड की तो कंडीशन आप देखे हो, जैसे ले जाते हैं कैसा हाल में पहुँचता वो तो पेशेंट को ही पता है। हंसपुरी में यही हालत है, जैसे कुछ हो गया इमरजेंसी, उसके पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। डोंगी है, कुछ कुछ डोंगियाँ हैं, 3 घंटा हाँ वो 3 घंटा वहाँ से आना होता है। और वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, हाईटेड लोटेड की वजह से वो भी संभव नहीं हो पाता है। कभी 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 पानी नहीं रहता है तो डोंगी वहाँ से निकलना संभव नहीं है, उसके लिए फिर 8-10 घंटे वेट करना पड़ता है। तो सीरियस पेशेंट तो मर ही जाएगा। मैं अपने घर के मैं बात करूँगा, मेरे पिताजी की भी सेम कंडीशन हुई थी। वहाँ पे ब्रेन हेमरेज हुई थी, उसको डोंगी नहीं मिलने के कारण लेट हो गई। डोंगी अरेंज किए उसके बाद में जब पानी जब चढ़ा उसके बाद में फिर डोंगी निकला। वहाँ से आते आते उसको रास्ते में ही वोमिटिंग सब स्टार्ट हुआ, कोमा में चले गए। फिर उसके बाद में 5 दिन महेंद्र हॉस्पिटल में रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, फिर डेथ हो गया। ऐसे ही कई घटना घट चुकी है। यहाँ से मैं बता दूँ, पहले की बात है, डेड बॉडी तक को यहाँ से 3 घंटे जंगल के रास्ते से उठा के लेके गए। इससे बड़ी दुखद बात और हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स समस्या जो हमारी पंचायत जो के लोग जो झेल रहे हैं, ये मतलब ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, खाली ये होता जा रहा है। तो मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि ये जो मेमोरेंडम है आज हम तैयार किए हैं डीसी साहब को सौंपने के लिए, और इसके ऊपर हमारे डीसी साहब पॉजिटिवली मतलब एक्शन लेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव माइंडेड है। हमारे एसी साहब भी जो आए वो भी बहुत पॉजिटिव माइंडेड है, जनता के लिए कार्य करने के लिए काफ़ी उत्साहित है। और यही चीज़ प्रशासन भी थोड़ी ध्यान में दे, और हमारी जो पंचायत की जो समस्या मैं बता रहा हूँ इस चीज़ में थोड़े
कार्य करे, थोड़ी इसको संज्ञान में ले। और हमारी तो जो आज की जो विकसित भारत यात्रा संकल्प को बैकआउट करने की मकसद यही है। और जो पीआरआई, जो हम पीआरआई की जो डिवीजन ऑफ पावर की बात रही और ग्राउंड रियलिटी हमारा ये है, तो यही है हमारी समस्या। इस वजह से हम लोग एक आज की जो विकसित भारत यात्रा को हम लोग बॉयकॉट किए है। जो तो मैंने जैसे जनता मुझे चुन के बैठा है, तो मैं जनता की ही बात सुन के मैं चलूँगा। जनता के द्वारा बोला हुआ बातें को सुनते हुए मैंने वही किया। पूरे जनता की सिग्नेचर के साथ में मैंने वो कंप्लेंट भेजा था सीएस साहब के पास में, हमारे सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ आरडी को। लेकिन आज तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज भी हम ग्राम सभा करते हैं तो वही चीज़ देखने को मिलता है। जनता पूछते हैं कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी कहाँ, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं। तो हमारे देखा जाए तो मतलब ये हमारे लिए बड़ी इंसल्ट की बात है। हम पीआरआई जो हम लोग पावर्स की जो मांग कर रहे हैं, तो हमें वो पावर भी दे दिया जाए, तो कम से कम हम लोग इनको कंट्रोल करके उसको हम लोग इस ग्राम सभा बैठा सकते हैं। और ग्राम सभा बैठाने से ये होगा हमारे एरिया में क्या कमियां हैं उनको हम लोग क्या है, हम लोग जो डिपार्टमेंट की सीनियर ऑफिसर्स है, जो भी ऑफिसर्स आएंगे उनसे हम सीधे बात करेंगे, तो तब जाके मतलब कुछ हमारे यहाँ पे विकास हो सकती है। लेकिन ऐसे में हम लोग कैसे विकास मान सकते हैं? हम लोग तो आपको आप तक के चैनल के जरिए हम लोग बता दिए कि हमारे यहाँ पे क्या क्या विकास हुई है। तो आप और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आपने अच्छी बात कही कि हम भी देखे यहाँ हमारे आज की यहाँ के सरकार है, बहुत सारा विषय में बहुत पीछे ही है, कुछ काम होते ही नहीं है। आप जैसे स्कूल के बारे उठाए, ऐसे स्कूल में बहुत सारा टीचर ऐसे वेस्ट बैठे, ऐसे जैसे महेंद्र स्कूल हुआ 5 पीटी टीचर है, वैसे रहना नहीं चाहिए। इतने बड़े स्कूल तो नहीं है, वहाँ पे 5 पीटी टीचर है। वहाँ पे अगर कोई गांव में कोई पीटी टीचर खाली 3 होने से भी वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे 5 पीटी टीचर बैठा है। अगर वहाँ से ट्रांसफ़र आगे चैनपुर या तो सामने जो स्कूल है बजोटा स्कूल में दिया जाता है कि कुछ बच्चे भी स्पोर्ट लेवल भी सीख सके। और हमारे गाँव के बच्चे आप देख सकते हैं काफ़ी स्पोर्ट में आगे हैं। और आप भी जानते हैं कि हमारे गाँव के हर एक बच्चे काफ़ी स्पोर्ट में आगे है, पढ़ाई में आगे, लेकिन उसको वो पढ़ाई मिलते नहीं है। टीचर लोग भी डी ऑफिस में मैक्सिमम बैठते हैं, और आप खुद देखिए डी ऑफिस में बहुत सारा स्टाफ रहते हैं। तो इसके विषय में हमारे डीसी सर को मैं यही चाहूँगा बोल कि आप भी एक कार्रवाई करिए, कुछ छानबीन करिए, तो आपको सच सामने आएगा। बोलना चाहूँगा, जैसे आप अच्छी बात बोले, जैसे हमारे यहाँ पे जो पीटी टीचर की बात हुई है ना, पीटी टीचर जैसे हमारे जुडिशन में जो भी पीटी टीचर था सबको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। चैनपुर में जो स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ एक पीटी टीचर हुआ करता था लास्ट ईयर, उनको पोस्टिंग दिया गया था। उसके ट्रांसफ़र होने के बाद में उसके बदले में किसी को नहीं दिया गया। हमारे पुदुमदरे में जो पीटी टीचर था उनको भी ट्रांसफ़र होने के बाद में उसके बदले में भी किसी को नहीं दिया। हंसपुरी में भी एक पीटी टीचर था, उनको उठा के डाल दिए वे बी स्कूल में, जो कि वो भी सेकेंडरी स्कूल है, और उसमें पहले से ही एक पीटी टीचर वो स्कूल में पोस्टेड था। उसके बाद इसको उठा के वहाँ से डाल दिए। तो इस लोग हमारी ग्राम पंचायत चैनपुर को मतलब सौतेला व्यवहार से देख रहे हैं। जैसे हम आज के दिन में देख रहे हैं, जो खेल में जो बच्चे निकल रहे हैं आज के दिन में, जो जोनल लेवल हो स्टेट लेवल में जो बच्चे जा रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे में इतनी टैलेंट है, क्योंकि वो रोज़ाना जो स्कूल आता है, कोई होता है 3 किलोमीटर, कोई होता है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे ऐसे दूरियां से वो चल के स्कूल तक आता है। और उनका खान पियान भी पूरे ऑर्गेनिक तरीके से खान पियान हो रहा है, तो उसका शरीर में इतनी क्षमता है। तो उनको अगर किसी भी फिज़िकल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा पीटी टीचर उनको मिल जाता, तो अच्छा उनको एक ट्रेनिंग मिल जाता, तो अच्छा परफॉर्म करता। आज मैं बता दूं आपको, हंसपुरी से 2 बच्चे जो यहाँ से सेलेक्ट होके पोर्ट ब्लेयर लेवल में खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए सेलेक्ट करके लेके गए, और वो बच्चे इतने अच्छे परफॉर्म करें। और देखिए, हार जीत तो किस्मत की बात है, हर स्कूल में अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बच्चे हैं, तो उसमें
ऑल ओवर अंडमान में स्कूल सभी जोन से बच्चे भाग लिए थे। हमारे मायाबंदर जोन के जो बच्चे परफॉर्म किए बहुत मतलब शानदार तरीके से किए और भले विनर ना रहे लेकिन रनर अप हासिल किए, तो एक बड़ी खुशी की बात है। तो हमारी ये जो बच्चों की टैलेंट देखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें गड्ढा में डालने की काम कर रहे हैं। हमें अगर सही पीटी टीचर मिल जाए तो हमें हमारे बच्चों को अच्छा ट्रेंड मिलता था, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे निकलते थे। तो ये सब सारी समस्या है। तो इसके लिए मैं डीओ साहब से भी बात किया, तो डीओ साहब से बस हम लोगों को इतनी ही सुनने में आता है, हम लोग तुरंत वहाँ पे कोई टीचर दे देंगे। बस हम लोग को सिर्फ एक अवसर मतलब इंश्योर किया जाता है कि हम लोग दे देंगे। और उस वजह से क्या हुआ, हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे चले गए हैं। सेम चीज़ है हमारे पुदुमदरे स्कूल में भी। अभी कुछ टीचर्स जो पीपीटी ये सब में थे उनका अभी जीटीटी में हो गया, वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद बदले में कोई टीचर नहीं। और हंसपुरी में भी बता देना चाहूँगा, वहाँ पे मिडिल स्कूल है, लेकिन वहाँ पे मिडिल स्कूल होने के बावजूद भी मतलब एक पीएचडी तक वहाँ पे नहीं है। जो पोस्टेड था वहाँ पे, जिसको पोस्टिंग दिया हुआ था उसको बैठा के रखे डीओ में क्यों बैठाए आई डोंट नो। लेकिन हमें तो क्या है, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन ही नहीं हो। वहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है और वहाँ पे एमटीएस भी नहीं है। बड़ी दुखद बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे जो भी डाक वाली जो ड्यूटी होती है वो एक जीटीटी करता है, जीटीटी डाक लेके आता है। तो ऐसे में बताइए वो जीटीटी पढ़ाएगा या डाक ड्यूटी करेगा, ऐसे कंडीशन है। और हमारे जो जितने स्कूल हैं इसमें एक भी स्कूल में मिड डे मील सेट नहीं है। हंसपुरी में एक बना हुआ है लेकिन आज तक वो हैंडवर्क नहीं हुआ है। हमने कई बार बात रखा, वहाँ के टीचर इंचार्ज भी शायद बात रखे होंगे, लेकिन आज तक वहाँ पे मिड डे मील सेट नहीं है। और जो चैनपुर में भी मिड डे मील सेट जो चला रहे हैं, क्वार्टर में चला रहे हैं, जो कि वो भी बदतर कंडीशन में है। तो हम लोग को बच्चों को हम लोग सोचते हैं कि साफ़ सफाई से उनको मिड डे मील की भोजन उनको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ऐसे में कैसे साफ़ सफाई से उनको दे सकते हैं, जो कि मतलब उनको मिड डे मील सेट अच्छा से मतलब बना के नहीं दिया गया है। सेम कंडीशन है हमारी पुदुमदरे स्कूल की भी, तो ऐसे कंडीशन है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जब मैंने इस सीट को ग्रहण किया था, जिस दिन मैं सीट में बैठा था, उसके कुछ ही दिन के बाद में मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मैंने लेटर लिखा था। यहाँ हमारे पंचायत के तीनों गांव में जो इलेक्ट्रिक पोल की जो स्थिति है बहुत बदतर कंडीशन में है, बहुत डेंजरस कंडीशन में है। वो कभी भी हो सकता है रोड के ऊपर गिर जाएगा, किसी बस के ऊपर गिर जाएगा। उसके ऊपर लेटर लिखा हुआ था मैं कि इस जो खंबा है उसको जल्द से जल्द बदला जाए, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं वही खंबा रास्ते में खड़े हैं। कहीं कुछ एरिया में ऐसे भी देखा गया, पिछले कुछ दिनों में वो खंबा टूट के रोड में गिर गया था। वो तो अच्छी मतलब किस्मत की बात ये था कि मतलब किसी को भी ये मतलब दुर्घटना नहीं हुई। जैसे कि मैं इसमें भी दिखा दे रहा हूँ, खंबा की कंडीशन ये है। और हंसपुरी में जो इलेक्ट्रिक की जो मतलब सर्विस लाइन है एकदम नीचे है। अभी हो सकता है मतलब रात में कोई आता जाता हो, गलती से मतलब हाथ ऐसा किया तो मतलब वो बराबर टच हो जाएगी। मेरे सर से बस कुछ ही मतलब ऊंचा है, जो मतलब इजीली वो इंसान के शरीर में लग जाएगा। तो इसमें कभी भी जानवर भी शॉर्ट लग सकता है, इंसान को भी खतरा हो सकता है। उसके ऊपर भी मैं बोला, लेकिन आज तक वही कंडीशन में देखा गया है। और जब हम लोग ग्राम सभा जो करते हैं उसमें सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को यहाँ पे मौजूद होना, ग्राम सभा की गरिमा को बनाए रखना इनका कर्तव्य बनता है। लेकिन यहाँ पे कई वर्षों से ऐसे देखा जाता है, हम लोग ग्राम सभा का नोटिस सभी विभाग को बांटते हैं, लेकिन कोई ऑफिसर्स नहीं आता है। गिना चुना ही पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जेई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर्स आ जाता है,
कभी रेंजर आता है, कभी बीट ऑफिसर लोग आते हैं, फिर हमारी पटवारी आता है, फिर हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की डीओ ऑफिस से किसी अधिकारी को आने के बदले हमारे स्कूल, यहाँ की स्कूल के इंचार्ज आते हैं, नहीं तो कोई स्टाफ को भेज दिया जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी यही हालत है, जो यहाँ पे फील्ड स्टाफ है उनको ग्राम सभा में बैठा दिया जाता है। और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी यही कंडीशन है, जो यहाँ की ग्राउंड स्टाफ है, जो एएनएम या तो सीएचओ होता है, उनको यहाँ पे बैठा दिया जाता है। तो ऐसे में पब्लिक, हम लोग जो यहाँ पे जो कमियां हैं इनको बताने से क्या तो सोल्यूशन मिलता है? हमें तो कोई सोल्यूशन नहीं देखने को मिला आज तक। तो मैं लास्ट ईयर जब हमारी ग्राम सभा हुई थी, तो मैं पूरे जनता को मैं पूछा था कि ऐसे में हम लोग ग्राम सभा कैसे करेंगे। तो पूरे जनता जो ग्राम सभा में उपस्थित थी, सभी जनता ने उसका बहिष्कार किया और जनता ही बोले कि एक ग्राम सभा को बॉयकॉट करेंगे, एक ग्राम सभा को कैंसिल करके नया से डेट रखा जाए। और जनता द्वारा ये भी बोला गया कि हम लोग पूरा सभी के सभी जनता इसमें साइन करेंगे, आप कंप्लेंट बनाओ, कंप्लेंट सीएस साहब को भेजो। तो मैंने, जैसे जनता मुझे चुन के बैठा है, तो मैं जनता की ही बात सुन के मैं चलूँगा। जनता के द्वारा बोला हुआ बातें को सुनते हुए मैंने वही किया। पूरे जनता की सिग्नेचर के साथ में मैंने वो कंप्लेंट भेजा था सीएस साहब के पास में, हमारे सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ आरडी को। लेकिन आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज भी हम ग्राम सभा करते हैं तो वही चीज़ देखने को मिलता है। जनता पूछते हैं कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी कहाँ, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं। तो हमारी देखा जाए तो मतलब ये हमारे लिए बड़ी इंसल्ट की बात है। हम पीआरआईज जो हम लोग पावर्स की जो मांग कर रहे हैं, तो हमें वो पावर भी दे दिया जाए, तो कम से कम हम लोग इनको कंट्रोल करके उसको हम लोग इस ग्राम सभा बैठा सकते हैं। और ग्राम सभा बैठाने से ये होगा, हमारी एरिया में क्या कमियां हैं उनको हम लोग क्या है, हम लोग जो डिपार्टमेंट की सीनियर ऑफिसर्स है, जो भी ऑफिसर्स आएंगे उनसे हम सीधे बात करेंगे, तो तब जाके मतलब कुछ हमारे यहाँ पे विकास हो सकती है। लेकिन ऐसे में हम लोग कैसे विकास मान सकते हैं? हम लोग तो आपको आप तक के चैनल के जरिए हम लोग बता दिए कि हमारे यहाँ पे क्या क्या विकास हुई है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।